नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में मैं अंशु सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन के तहत जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा हिंदी साहित्य है उसमें पंचवटी नाम की रचना है, तो उसे हमें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता रामायण पर आधारित है और इसमें जब राम जी और लक्ष्मण जब शूर्पणखा से मिलते हैं वो सारी घटनाएं इसमें दी गई है। तो बहुत ही अच्छी कविता है। आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो बातें क्या करना, चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। मैथिली शरण गुप्त के विषय में ये बातें आपको जान लेनी चाहिए कि वह एक राम भक्त है, इसीलिए उन्होंने साकेत भी लिखा और पंचवटी। तो वो एक वैष्णव कवि थे, इसीलिए ही अपने भावों को राम के चरणों में अर्पित करने के लिए उन्होंने राम कथाओं का चरित्र लिखा है। इस तरह से उन्होंने साकेत भी लिखा और पंचवटी भी। साकेत में आपको पता होगा कि उर्मिला और लक्ष्मण का ही मुख्यतः वार्तालाप दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पंचवटी में शूर्पणखा और लक्ष्मण के बारे में दिया गया है। राम भी है, इसमें सीता भी है, लेकिन लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच में ज्यादा बातें होती हैं, इसलिए कवि ने जो मुख्य केंद्र में रखा है वह लक्ष्मण और शूर्पणखा को ही रखा है। पंचवटी यानी कि 5 वाटों के समूह को कहते हैं। वनवास की आज्ञा मिलने पर राम लक्ष्मण सीता वहीं पर पंचवटी में एक स्थायी कुटिया बनाकर वहीं पर रह रहे थे। ये स्थान यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहानी त्रेता युग की है जिसमें एक राजा थे दशरथ, उनकी 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। जब राम जी को राजा बनाया जाने वाला था तभी उन्हें अचानक उनकी माता और पिता के द्वारा उन्हें वनवास दे दिया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राम के पीछे लक्ष्मण भी गए और माता सीता भी गई, और इस पंचवटी में भी लक्ष्मण राम के बहुत प्रिय है, वे उनके प्रति पूर्णतः समर्पित है। और जब राम को आदेश मिला कि वह वन को जाए तब उनकी पत्नी सीता भी चली साथ में। लक्ष्मण भी अपनी पत्नी को छोड़कर वह राम के पीछे पीछे ही चल दिए, और इसलिए ही मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व चाहा। यानी कि राम जी पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मत पीछे आओ, पर लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे सर्वस्व आप ही हैं और आप जहाँ रहेंगे मैं भी तो वहीं रहूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण भी साथ साथ उनके चल लेते हैं। राम जी को जंगलों में रहते रहते 13 वर्ष हो चुके थे, उन्हें अब वापस जाना था, इसलिए वे बाकी का समय आराम से विश्राम करके बिताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पर्णकुटी बनाई थी और पंचवटी में बनाई थी। लक्ष्मण वहीं पहरा दे रहे थे कुटिया में। उस वातावरण में निस्तब्धता छाई हुई है, यानी कि पूरा सुनसान है। लक्ष्मण मन ही मन बीती घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। कभी वे उर्मिला को ध्यान करते तो कभी अपनी माताओं को, अपने परिजन को याद करते। उनकी आंखों के सामने 13 वर्ष का पल जो है एक एक करके याद आने लगता है। कैसे भाभी ने वन जीवन को सहज और अनुकूल बना लिया। वनवास का समय खत्म होगा, हम लोग अयोध्या लौटेंगे, राजा राम होंगे, कामकाज की भीड़ बढ़ेगी, संभव है। इस प्रकार से वह सोच रहे हैं, और विवशता में राम जी हमें भूल जाएंगे तो क्या मुझको इसका दुख नहीं होगा। लक्ष्मण इस प्रकार के प्रश्न स्वयं से कर रहे हैं और वे उत्तर भी स्वयं दे रहे कि नहीं नहीं, मनुष्य को तो स्वावलंबी होना चाहिए, उसकी चिंता उसे खुद होनी चाहिए। इसी सोच विचार में रात का प्रहर समाप्त होने वाला ही था कि लक्ष्मण की पलकें कुछ कुछ मूंदी हुई सी थी। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने एक सुंदर सी नारी को देखा। लक्ष्मण के सामने जो सुंदर नारी खड़ी थी वह शूर्पणखा थी, जो कि रावण की बहन थी। यहाँ अचानक लक्ष्मण के सामने वे आ जाती है तो लक्ष्मण सोच विचार में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह विभ्रम है, यानी कि कोई कंफ्यूजन है, यहाँ कोई एक नारी कैसे आ सकती है। वह सोचते हैं कि इस सुनसान जंगल में और वो भी गहरी रात में अकेली लड़की कैसे चली आ सकती है। यह एक मानवीय नारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि नारियां जो है स्वभाव से डरपोक होती हैं, वह भीता होती हैं, भीता यानी कि डरपोक, और अकेले रात में जंगल में वे नहीं आ सकती। दूसरी बात है कि वो पराये पुरुषों के सामने नारी आने में झिझक होती है उन्हें, तो वो लजा जाती हैं, संकोच करती हैं। तो इसमें संकोच की भी कोई भी बात नहीं है, या ना ही संकोच कर रही है और ना ही यह मनुष्य जाति की नारी है। तो क्या यह दानवी है, यानी कि राक्षसी है। दानवी ही बेखौफ होकर कहीं भी घूमती है, कहीं भी आ जा सकती है, किसी भी बेला में घूम सकती है, लेकिन दानवी यानी कि राक्षसी में सुंदरता तो होती नहीं है, वह खूबसूरत नहीं होती है। लक्ष्मण सोचते हैं कि क्या फिर यह कोई वन देवी है या वनवासिनी है जो वन में ही रहती है। किंतु वन देवियां अत्यंत भोली भाली होती हैं, बिना साज श्रृंगार की होती हैं, वह कोई श्रृंगार नहीं किए रहती हैं, परंतु यह नारी तो 16 श्रृंगार किए हुए है, यह आभूषणों से लदी हुई है, यह वन देवी भी नहीं हो सकती है। लक्ष्मण इन्हीं सोच विचारों में पड़े हुए हैं। लक्ष्मण निडर होकर उस नारी से पूछते हैं कि वह कौन है। शूर्पणखा अपने बारे में बताती है कि जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं, अपने भावी जीवन का भी जीने कोई सोच नहीं। इस प्रकार से वह कहती है कि मुझे अपने मन की बात कहने में कोई भी लज्जा नहीं है। उसमें नारी सुलभ यानी कि नारी में जिस प्रकार की लज्जा होती है उसमें कोई भी लज्जा नहीं है। पराये मर्द के सामने वह निसंकोच होकर अपने दिल की बातें कह डालती है, उसे सभी बातें उचित लगती हैं। वह कहती है, मन में कुछ वचनों में कुछ हो, मुझ में ऐसी बात नहीं,
सहज शक्ति मुझ में अमोघ है, दाव पेच या घात नहीं। यानी कि जो भी मेरे मन में है वह मैं सामने बोल देती हूँ। वह कहती है कि दाव पेच कुछ भी मैं नहीं जानती, बिल्कुल भोली भाली और सरल नारी हूँ, कोई कपट नहीं जानती, मन वचन और क्रिया से एक ही बात कहती हूँ। वह पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए उस पर किसी का वश नहीं। वह कहती है मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। यानी कि जहाँ मन चाहता है वहाँ घूम सकती हूँ, मुझ पर किसी का कोई अधिकार नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनती। पराये पुरुषों के सामने बिना डर के इतनी सारी बातों को बता देना साधारण नारी की लक्षण तो नहीं है। लक्ष्मण भी इस तरह उसे बिल्कुल समझ जाते हैं कि वह कोई राक्षसी ही है। शूर्पणखा रावण की बहन है और छल कपट करना तो उसके खून में है। वह राम लक्ष्मण के सामने भी छल कपट करने ही आती है। साथ ही शूर्पणखा अपने आने का प्रयोजन भी बताती है। वह लक्ष्मण के सामने प्रणय निवेदन करती है, लक्ष्मण से वे प्रेम निवेदन करती है। मेरे पास धन मान यश सब कुछ है, तुम यदि मुझसे विवाह कर लेते हो तो यह सब तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन वे टस से मस नहीं होते। लक्ष्मण उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देते। शूर्पणखा वासना से पीड़ित है, वह निडर है, लोक लाज छोड़कर शरीर की भूख मिटाने के लिए घूमती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं आगे पंचवटी की ओर। पर राम लक्ष्मण उसके इस भ्रम को तोड़ डालते हैं। पुरुष यदि अपनी पत्नी के प्रति समर्पित है तो लाखों सुंदर स्त्रियां क्यों ना आ जाए, वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। शूर्पणखा बोलती है तो बोलती जाती है, लगातार बोलती है, भले बुरे का कोई विचार वह नहीं रखती। लक्ष्मण जब अपने विवाहित होने का संकेत देते हैं, यानी कि वे कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ, तब फिर वह कहती है कि इसमें क्या हर्ज है, क्या पुरुष दो दो पत्नियों को नहीं रखते, क्या वे अनेक गामी नहीं होते, अतः यदि वे उसे अपना लेंगे तो उसमें कोई मर्यादा उनकी नहीं टूटेगी। इस पर लक्ष्मण उसे फटकारते हुए कहते हैं, हाँ नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह, विष से भरी वासना है यह, सुधा पूर्ण वह प्रीति नहीं, रीति नहीं अनरीति और यह अति अनीति है, नीति नहीं। लक्ष्मण कहते हैं कि शूर्पणखा तुम मति भ्रम में है, यानी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम गलत बातें मान रही हो, तुम में प्रेम की पवित्रता नहीं है, यह तेरे मन का विद्रोह है। तुम मुझे क्या छलोगी, तुम तो स्वयं को स्वयं ही छल रही हो, खुद को ठग रही हो। नारी के लिए मर्यादा तोड़ना उचित नहीं है, यह घोर अनरीति है, यह अनीति की बातें तुम कर रही हो। वे सूरदास की गोपियों की तरह वे स्वीकार करते हैं कि उनका एक ही मन है। सूरदास में गोपियां स्वीकार करती हैं कि उनका एक ही मन है जो कृष्ण के पास चला गया है, अब उसका कोई मन कोई भी भगवान में नहीं लग सकता। उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मण भी कहते हैं कि जो भी मेरा मन है एक ही मन मेरा है और वह उर्मिला के पास मैं छोड़ कर आया हूँ। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले, किस मन से मैं कहूँ भला, पहले मन भी तो हो मेरे जिससे सुख दुख सहूं भला। लक्ष्मण से प्रणय निवेदन वह बार बार करती है पर लक्ष्मण उसे ठुकराते जाते हैं। इसी बीच दोनों में बातें होती रहती हैं कि सुबह हो जाती है। सीता कुटिया से निकली और दोनों को वहां देखा तो वह छेड़ते हुए यानी कि व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण से पूछती हैं, यह शुक रंभा संवाद कब से चल रहा है। लक्ष्मण लजा जाते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी को सारी बातें बताते हैं। शूर्पणखा भी लक्ष्मण की निष्ठुरता की शिकायत सीता जी से करती है। सीता जी हंसी मजाक में कहती हैं कि तुम लक्ष्मण को ही मना लो। इतने में ही राम जी कुटिया से बाहर निकलते हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण को देखते ही उन पर मोहित हो गई थी और लक्ष्मण की खूबसूरती को वह भूल जाती है जब वह राम जी को देखती है। राम जी इतने सुंदर थे, इतने खूबसूरत थे कि कामदेव भी उस पर मोहित हो जाए। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाकी, क्या शस्य श्यामल भूतल से दिखलाई निज नर झांकी। यानी कि इतने सुंदर वह रूप था जिस पर वह शूर्पणखा तुरंत ही मोहित हो पड़ती है। और शरण गुप्त जी लिखते हैं कि वह उतर पड़ा अवनी पर, काम रूप कोई धन था, एक अपूर्व ज्योति जिसमें जीवन का गहरापन था। राम काम रूप है, किंतु शूर्पणखा को यह भी प्रेरित होता है कि यह पुरुष अत्यंत धीर है, गंभीर है और महामना यानी कि बहुत महात्मा है। और राम को देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो जाती है और उनसे भी वह प्रणय निवेदन करती है और राम जी से कहती है कि आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन राम जी तो उसे जानते नहीं थे, इसलिए वे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वे कहते हैं, शुभे बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या। राम की मृदुल वाणी सुनकर शूर्पणखा धन्य धन्य हो उठती है। शूर्पणखा सोचती है कि राम तो लक्ष्मण से कहीं अधिक सुंदर हैं, कहीं अधिक कोमल हृदय वाले हैं, शायद उनसे ही उनकी मनोकामना पूरी हो, इसलिए वह उनसे प्रेम प्रस्तावना भी कर बैठती है। वह कहती है, पहनो कांत
तुम्ही यह मेरी जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रासाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला। वह राम को अभी भी प्रलोभन देती है। वह कहती है, मुझे ग्रहण कर इस भामा के, भूल जाएंगे ये भ्रूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। लेकिन वह राम को नहीं जानती है। राम तो मर्यादित हैं और एक पत्नी व्रत हैं। वह राम को उनकी मर्यादा से गिराना चाहती थी और राम के शील को भंग करना चाहती थी। लेकिन वह भूल जाती है कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उन्हें लुभा नहीं सकती। शूर्पणखा तरह तरह की बातों से राम जी को लुभाना चाहती है, लेकिन राम जी उन्हें साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं, प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले, मेरी अनुज वधु पहले ही बनी, आप तुम हे बाले। यानी कि राम बड़ी सतर्कता और चतुराई से कहते हैं शूर्पणखा को कि हे शुभे, तुम अद्भुत गुणवती हो, मैं इसका कायल हूँ। लेकिन तुम देख रही हो कि मैं घर छोड़कर जंगल में आया हूँ, यहाँ भी मेरी पत्नी है, तो मैं तुम्हारी वरमाला कैसे स्वीकार करूँ। पर मेरा छोटा भाई यह विवाहित है, लेकिन अपनी वधु को छोड़ कर आया है। राम जी कहते हैं कि तुम तो अनुज के पास पहले गई थी, यानी कि लक्ष्मण के पास गई थी पहले वर के रूप में उसे पाने के लिए, तो तुम मेरी अनुज वधु के समान ही हुई, तो तुम जाकर उसे ही प्राण निवेदन करो। वे कहते हैं, इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी तो मैं हंसी नहीं करता हूँ, तुम भी परम धन्य होगी। तुम इसे अपना लोगी तो तुम भी परम धन्य हो जाओगी। यहाँ शूर्पणखा परेशान हो जाती है। जब वह लक्ष्मण के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। अब राम जी आए तो वह राम जी के पास भी चली गई प्राण निवेदन करने। शूर्पणखा राम जी को देखती है और राम जी से पहले तो लक्ष्मण की शिकायत करती है। उसने कहा कि लक्ष्मण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे वरण कर ले, यानी कि आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। पर राम जी भी उसे स्वीकार नहीं करते, तो फिर से वह लक्ष्मण के पास दौड़ती है। फिर लक्ष्मण से भी वही बातें कहती है, प्राण निवेदन करती है। पर लक्ष्मण कहते हैं कि तुमने भैया को अब चाह लिया है, इसलिए तुम मेरी पूजनीय भाभी के समान ही हो गई हो। इस प्रकार से लक्ष्मण उन्हें मना कर देते हैं। वह शूर्पणखा जो कि सुंदर स्त्री के रूप में आई थी, उनसे विवाह करने के लिए वह बहुत क्रोधित हो जाती है उन दोनों के व्यवहार से। वह गुस्से में आ जाती है कि दोनों में से इतना भाव ये दोनों खा रहे हैं, मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं। वह गुस्से में आ जाती है और अपना राक्षसी का जो रूप था, उसका असली रूप, उसमें आ जाती है। वह राक्षसी बहुत बड़ी राक्षसी बन जाती है और अपना परिचय वह खुद से देती है। वह कहती है कि मैं राक्षस राज रावण की बहन हूँ, तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। इस प्रकार से कहते हुए वह आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ती है। राम जी इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी उसके नाक और कान को काट देते हैं। इस आक्रमण से सीता जी डर जाती हैं और राम जी की ओर देखती हैं। यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं, सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मृदु मुस्कान, ऐसे महापुरुष और महान थे राम। इस प्रकार से महान थे, महापुरुष थे और वे डरते नहीं थे। तो राम जी को जब सीता माता देखती हैं कि वह निर्भीक हैं, बिना डरे हुए हैं, तो वह भी निसंकोच और निडर हो जाती हैं। उस राक्षसी का नाक और कान जब कटा था तो वह चिल्लाते हुए अपना नाक और कान को ढके हुए भाग जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। शूर्पणखा न तो लक्ष्मण को और न ही राम जी को अपनी काम पिपाशा में शिकार बना पाती है। दोनों भाई उसकी जाल में नहीं फंसते। अंत में दोनों उसे अस्वीकार करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गुस्सा में आ जाती है और उन्हें ही मार डालना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है। पर वही खुद से सजा पाती है और लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं, उसे सबक सिखाते हैं वह दुष्टा को। हमारी इस रचना में पंचवटी में बस इतना ही कहानी दी गई है, लेकिन आपको पता है फिर सीता जी का हरण होता है और रावण का वध होता है और रावण को भी सजा मिलती है। तो इस पंचवटी में इतनी ही पंचवटी की कथाएं दी गई हैं। तो इसको मैथिली गुप्त ने बहुत ही मार्मिकता से लिखा, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं अंतिम में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ और आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था। आप इसका उत्तर कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।